हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस चैनल में। चैनल के माध्यम से आज हम बात करना चाहते हैं। बहुत हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारा कोई बिजनेस, कोई कार्य, कोई जॉब, कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो सकता है जो हम करते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए, हमें कुछ जीवन में अपने लाइफ में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं या विश्वास करते हैं या भरोसा रखते हैं तो कुछ बातें हमें अपने जीवन में लागू करना होगा। तो जीवन में हर एक काम आपके सफल होंगे अगर विश्वास के द्वारा आज इस वीडियो को आप देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए आइए देखते हैं। बाइबल की सच्चाई हमारे जीवन को बदल सकती है अगर हमें इसे अपने दिल और दिमाग और हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हुए और समझते हुए अगर इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो बाइबल हमारे जीवन को एकदम बदल दे सकती है। क्योंकि आपको ये भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और मानव जाति की उत्पत्ति की। तो आपको विश्वास है तो परमेश्वर के वचन पे आप बने रहेंगे और धैर्य रखना, विश्वास रखना। जिस तरीके लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और वचन नंबर 7 में लिखा है। इन वचन को ध्यान से देखना। परमेश्वर का वचन कहता क्या है? धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं है, या खुद पर या परमेश्वर पर? अगर परमेश्वर पर डिपेंड है, पूरा भरोसा रखते हैं और उसका अपना आधार मानते हैं कि हमारा ही परमेश्वर है और हम उस पर भरोसा रखेंगे संपूर्ण मन से, तो परमेश्वर आपके हर एक कामों में मदद करेगा। और विश्वास रखिएगा, धैर्य रखना, क्योंकि मैं कहता हूं कि विश्वास और धैर्य बहुत जरूरी होता अपने लाइफ में, जीवन में। क्योंकि मानव जाति के पास इतना समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ सके और समय कुछ दे सके और बिता सके। इसीलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, जीवन में हर एक काम आपके सफल होंगे अगर इन वचनों को ध्यान से आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शरीर में आत्मा होती है जिसे शरीर का सजीव होने का हमें बोध होता है। ये आप समझते होंगे। शरीर में जो आत्मा होती है जिसे शरीर को सजीव होने का हमें बोध कराता है या फिर होता है। यह भी एक विश्वास है। अगर विश्वास नहीं होता तो क्या हम आत्मा को कभी देख सकते हैं? नहीं। हम आत्मा को जब कभी नहीं देख सकते हैं, सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। जिस तरीके हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा, जिस तरीके हमारे पास आत्मा तो होती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, केवल हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास आत्मा है। उसी तरीके परमेश्वर है, उसे हम देख नहीं सकते लेकिन परमेश्वर है। तो इसीलिए आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा रखना होगा। यही विश्वास होता है। हमारे जीवन में हर एक काम सफल होंगे अगर आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, अपने हर एक कामों को परमेश्वर के चरणों पर रख करके शुरुआत करेंगे। उसकी देख रेख करने के लिए परमेश्वर है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जो विश्वास रखता है, धैर्य रखता है, उसके जीवन में बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर देता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। तो देखते हैं, जैसे दूसरा वचन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इब्रानियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 12 से लेकर के 13 तक। यह हमें ध्यान देना होगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है वो जीवित है और उसका जो वचन है वो जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी तेज उसका वचन और उसकी शक्ति है और उसकी सामर्थ है, जो जीव और आत्मा को और गांठ गांठ गूद गूद को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को, विचारों को वो हमेशा जानता है। वो हर एक मन की बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने सबसे प्रेम किया और उसने प्रेम करना सिखाया। इस संसार में आया, मानव जाति के बीच में हमारा परमेश्वर रहा। उसने हमें बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें दी। उसने स्वर्ग के राज के बारे में बताया, अनंत काल के जीवन के बारे में बताया। उसने विश्वास दिलाया है कि मैं फिर आऊंगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊंगा। क्या हमें धैर्य रखते हैं, भरोसा रखते हैं? जी बिल्कुल, हम सभी लोग भरोसा रखते हैं, विश्वास भी करते हैं परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान है। वो हमें जरूर लेने आएगा, क्योंकि वो हमें
एक भरोसा किस तरीके से दिलाया है परमेश्वर कि तुम अगर मेरे पिता पर भरोसा रखते हो तो मुझ पर भी रखो, मैं तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जो आपके जीवन में, लाइफ में, जीवन में जरूरत है और आपकी जो घटी और कमी है। क्योंकि इन वचनों के आधार पे हम देखना चाहते हैं कि वो हमारे हर एक भावनाओं को, हर एक विचारों को, हर एक बातों को वो जानने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परिशुद्ध वचन कहता है सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, चाहे वो पाप हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो गलत हो, वो चाहे सही हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, सब उसके आंखों के सामने हो रहा है। और हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि पिता अपने बेटों के, अपने बच्चों की हर एक गलतियों को क्षमा करता है, चाहे वो जितना भी बड़ा बेटा क्यों ना हो जाए। और पिता उनकी हर एक गलतियों को क्षमा करता है, चाहे वो एक बार करे, 4 बार करे, लेकिन हमें सुधरने की जरूरत है। हमें धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और भरोसा रखना होगा और मजबूती के साथ अपने हर एक कार्य को आगे बढ़ाना होगा और करना होगा। तो यहीं पे और कुछ वचन हम देखते हैं जहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 4 और 15 और 16 में लिखा है, यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है हमारी कमजोरियों में हमसे हमदर्दी ना रखे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, हमारे काम नहीं, हमारे धंधे या हमारे बिजनेस जॉब नहीं चल रहे हैं, या हम पे बिजनेस और कर्जे बहुत हो चुके हैं, हमारा जॉब या बिजनेस नहीं सही सुचारू रूप से चल रहा है। तो परमेश्वर हमारा हमदर्द है, वो दयालु परमेश्वर है। वह हमारा परमेश्वर हमारी हर एक कमजोरियों में हमारी मदद करता है। जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तो उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इन बातों को भली भांति समझ पा रहे होंगे, मगर वह ऐसा नहीं है। वह हमारी हर एक बातों को हमेशा, क्योंकि वो हर एक बातों से परखा गया है, क्योंकि वो निष्पाप था, उसके पास किसी प्रकार का कोई पाप था, कोई पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर निष्पाप था। उसको फिर भी इस संसार के लोगों ने ग्रहण नहीं किया। इस संसार के लोगों ने उसे जीवित रहते हुए परमेश्वर को मारा, उसे थूका, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं की गई। आप तो समझते होंगे, जानते होंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की जीवन की घटना जब हम देखते हैं तो रूह कांप जाती है अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तो निष्पाप था, उसके पास किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने सताया, इस संसार के लोगों ने, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। इसीलिए ये घटना घटती है, क्योंकि हम उसके जिंदगी से, उसके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो मानव रूप में आकर के इस संसार को प्रेम करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। इसी तरीके हमें भी धैर्य रखना और भरोसा रखना है और विश्वास करना है। यहाँ पे 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम परमेश्वर की महाकृपा की राजगद्दी के सामने बेझिझक बोलने की हिम्मत रखें और साथ ही जाएं, ताकि हम सही वक्त पर मदद पाने के लिए उसकी दया और कृपा पा सकें। अगर हम सही टाइम इस समय हमारे पास है परमेश्वर के चरणों पे आने के लिए और उसके सामने प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से चरणों में आकर के हम अपनी हिम्मत बेझिझक बोलना चाहिए हमें कि परमेश्वर हमारी हर एक कामों में मदद करेगा, हर एक दुख और हर एक संकट में हमारी मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान है। उसने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत और इतनी अच्छी शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है और हाथ पांव परमेश्वर ने हमें सलामत रखे हैं। और जो डिप्रेशन में, जो चिंतित हैं, उसको मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक घटी और गमी में हमारा परमेश्वर साथ देता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे क्लेश में हो, चाहे संकट में, बिजनेस में, जॉब में, आपके बच्चे के जीवन में, हर एक घटी वो कमी को देखेगा। केवल आपको क्या करना होगा, परमेश्वर के चरणों पे आकर के आपको धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। परमेश्वर के जीवन की जो घटना हमें देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। तो आइए कुछ और वचन हम देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो और हमें साफ और हमें हिम्मत मिले, ताकत मिले कि परमेश्वर हमारा कहता क्या है। जैसे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन नंबर 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, इसलिए देता है कि
जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा करके बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में। परमेश्वर वचन क्या कहता है, परंतु तू अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, अगर याद करके हर एक कामों को करोगे तो परमेश्वर आपके हर एक बिजनेस में, हर एक जॉब में, हर एक कार्य में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हर एक कार्य में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत परेशान हो चुके, बहुत हताश हो चुके, निराश हो चुके अपने लाइफ से, जीवन से, और अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन संसार में कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं होता है। अगर उससे सामने वाले से अगर आपको कुछ मिलता है या फिर उससे आपको कुछ मिलता है तभी वो आपकी मदद करेगा, तभी वो आपके सामने आएगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है हर पल, हर समय, हर घड़ी। इसीलिए आपको धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा, विश्वास करना होगा, क्योंकि वो किसी के पास पक्षपात नहीं करता। वो हमेशा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। जो उससे प्रेम करता है उसको भी प्रेम करता है, जो उससे प्रेम नहीं करते हैं उसको भी वो आशीष देता है। इसीलिए आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक कामों को परमेश्वर को ऊपर छोड़ दो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी आपके मनोरथ हैं, आपके बच्चे की, आपके बेटे के, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने बच्चों को आप सोचते हैं कि हमें हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ये बन जाएं, तो देखिए जो आपके मनोरथ हैं वो परमेश्वर आपके पूरा करेगा। जब परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानोगे कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है, मुझे सामर्थ्य देता है, मेरे जीवन में, लाइफ में शांति देता है, मुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी मेरे प्राणों की रक्षा करता, देख रेख करता है, तो आपको परमेश्वर हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पे पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 1 से लेकर के 4 तक। यहाँ पे परिषद वचन कहता है, ये थोड़ा सा आज्ञा है, क्योंकि अगर इन बातों को अपने जीवन में हम लागू करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों में मदद करता है। जैसे यहाँ पे परिषद वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर इन बातों को हम भूल जाएंगे तो परमेश्वर हमारी कैसे मदद करेगा। अगर पिता की शिक्षाओं को, अगर गुरु की शिक्षाओं को अगर हम भूल जाएंगे तो क्या हम कोई अपने रास्ता, अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं? या कोई बच्चा होता है, पढ़ने लिखने जाता है, विद्यालय में जाता है, और उसके बाद जो गुरु उसका कुछ बताता है, अगर उस बातों को अमल नहीं करेगा, नहीं सीखेगा, तो क्या अपनी लाइफ में कभी वो जीवन में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, जो हमें सामर्थ्य देता, हमें ताकत देता है। वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से जो तेरी आयु है वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से इस पृथ्वी पर काफी दिन तक रहने पाएगा, जब तक परमेश्वर ने हमें ठहराया है। इसीलिए हमें धैर्य रखना होगा, भरोसा रखना होगा। क्योंकि मैं धैर्य और भरोसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे मानव जाति के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं, इतना धैर्य नहीं है कि हम अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने माइंड को, अपने दिमाग को या अपने आप को। इसीलिए मानव जाति को देखते हुए हर एक इंसान अपने आप को ही अलग कुछ करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको अलग करेगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको ताकत देगा। जिस दिन आपने भरोसा कर लिया कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें ताकत देता है, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, तो उस दिन आपके साथ परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा। और यहाँ पे 3 में परिषद वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तो उससे कभी अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पर पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। देखिए पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य का मतलब हमारे जो माता पिता होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो वो गुरु है हमारा, जिसने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया, जो मैं आपको पिछले इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश करता हूं, जो आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए जब हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे तो हम पृथ्वी पर अच्छी तरीके से रहने को मिलेगा और परमेश्वर हम पर आशीष करेगा। हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अगर आप धैर्य रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। और यहीं पर जब देखते हैं नीति वचन अध्याय 16 और वचन नंबर 3 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं वो सिद्ध होंगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे बिजनेस है, जो हमारा जो भी हम आप कार्य करते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में करना चाहते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य हो, ये मायने नहीं रखता कि कार्य छोटा है या बड़ा है, लेकिन कोई भी कार्य हो वो कार्य होता है, वो काम होता है। अपने कामों को, अपने बिजनेस को, अपने हर एक आपके जो बच्चे करना चाहते हैं, आपके बेटे और बेटियां जो करना चाहते हैं, आपने अपने घर परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उन हर एक कामों को परमेश्वर पर डाल दो, भरोसा रखो, क्योंकि वो तेरी हर एक कल्पनाएं को सिद्ध करेगा। हमारी हर एक कल्पनाओं को परमेश्वर सिद्ध करने वाला परमेश्वर यहोवा है, इसीलिए हमें धैर्य रखना है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि संसार में आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें कुछ ही लोग होंगे जो आपका साथ देंगे, अन्यथा और कोई अगर आप कहेंगे तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। लेकिन आपको भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग देख सकें, और लोग सीख सकें और जान सके, उनके जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उनके जीवन के हर एक काम सफल हो। अगर हम इसे ध्यान से और ध्यान पूर्वक समझते हैं, अपना दिमाग यहाँ पर, अपना माइंड 100% अगर आपने इस वीडियो में दिया होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे सुंदर से समय के लिए। और जो परमेश्वर ने आपके बेटे, आपके परिवार को दिया, इसीलिए परमेश्वर आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक कामों में परमेश्वर बरकत दे। हम आशीष मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर आपको सलामत रखे, आपको और आपके परिवार को। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।